हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट तीसरे को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। तो दोस्तों आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, बस इसी मोटिवेशन के साथ जोश और जज्बे के साथ कंटिन्यू क्लास में बने रहें और अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव आयोजन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के मेहसाणा जिले में दोस्तों मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पे आपका क्या स्थित है? तो आपका मेहसाणा में क्या स्थित है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात का सूर्य मंदिर मोढेरा सूर्य मंदिर वह मेहसाणा जिले में स्थित है और यहीं पर आपका मोढेरा नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कहाँ कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखिएगा, भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वह कौन कौन से 8 राज्य हैं आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए देख लेते हैं। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी क्या? तो कर्क रेखा। अगर आपसे पूछे कि भारत को दो भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों वह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला है टॉप पॉइंट आपका कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, आपसे राजधानी पूछ सकता है। कर्क रेखा पर स्थित किसकी राजधानी स्थित है? तो रांची स्थित है जो कि झारखंड की राजधानी है और भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह दोनों आपकी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद कौन है दोस्तों? एक कवि हैं और उनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में मुंशी प्रेमचंद जी की क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। गोदान, ठीक है, गोदान इन्हीं की रचना है। कर्मभूमि, करबला, कर्मभूमि, रंगभूमि, यह सभी आपकी यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया था? तो दोस्तों जो नरेगा था उसका कब नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया था? तो नरेगा जो था उसका 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर नरेगा के जगह पे अब क्या कर दिया गया? मनरेगा। और मनरेगा को क्या कहते हैं दोस्तों? मनरेगा का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो एम से हो जाएगा आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। इसका जो नाम है वह 2 अक्टूबर 2009 को बदला गया था, यह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। गुयाना जो है वह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है, या आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित देश है गुयाना। अगर हम बात करें गुयाना की, तो गुयाना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गुयाना की जो आपकी कैपिटल है वह है आपकी जॉर्ज टाउन। ठीक है, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है यानी कि करेंसी, तो वह आपकी गुयानीज डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी है हवाना और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है पेसो। ठीक है, मुद्रा क्या है? पेसो। और यहाँ की जो राजधानी है क्यूबा की वह है हवाना। ठीक है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कोई कि ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कॉफ़ी का कटोरा, दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को कहा जाता है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन को क्या कहा जाता है? इसे
चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चीन को क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चीन क्या है, चीन आपके सब्जी और फल उत्पादित में प्रथम देश है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए व बी दोनों आपका, यानी आपका पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य और कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, यह दोनों आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रूबल है। तो दोस्तों आपका जो रूबल है वह किस देश की मुद्रा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों, रूस की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ की जो करेंसी है वह है रूसी रूबल, ठीक है। रूसी रूबल यहाँ का मुद्रा है, याद रखिएगा। अगर वहीं अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है भारत के सबसे कम सीमा लगाने वाला देश है, यानी 106 किलोमीटर भारत की सीमा रखती है अफगानिस्तान से, या पड़ोसी देश है भारत की। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है काबुल, और यहाँ की मुद्रा है अफगानी, ठीक है। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन की क्या है, तो चीन की है आपकी जो राजधानी वह है बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा रेनबिम्बी है, या तो फिर युआन, ठीक है। रेनबिम्बी आपका यहाँ की मुद्रा है। अगर बात करें हम दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, कौन कौन सी, प्रिटोरिया, केपटाउन, ब्लू फाउंटेन, ठीक है। यह 3 यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है रेंड, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को। चलिए चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह आपके केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के जो आपका केरल राज्य है दोस्तों, केरल राज्य के पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला पहाड़ी पे आपका स्थित है सबरीमाला मंदिर। और यहाँ इस मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, इस मंदिर में आपके भगवान अयप्पा की पूजा किया जाता है, ठीक है। भगवान अयप्पा की यहाँ पे पूजा किया जाता है, याद रखिएगा। सबरीमाला मंदिर आपके केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है, या काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा कहाँ पे यह स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित फुलहर झील से निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। यह जो गोमती नदी है दोस्तों, यह आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर नामक झील से निकलती है। और यहाँ पे जो आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। गंगा नदी से कहाँ मिलती है गोमती नदी, तो आपके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें कि गोमती नदी के किनारे स्थित जो शहर हैं वह कौन कौन से हैं, तो आपके जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर, यह तीनों शहर आपके गोमती नदी के किनारे स्थित हैं, याद रखिएगा। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी भागों से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह आपके गुजरात, महाराष्ट्र की सीमाओं से शुरू होता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल होते हुए कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है, ठीक है। समाप्त कहाँ होता है, आपके कन्याकुमारी तक। तो याद रखिएगा आपके पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ट्विन सिटी किन 2 शहरों को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद और हैदराबाद, यानी आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद, यह दोनों आपका ट्विन सिटी कहा जाता है दोस्तों। इन दोनों को याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपका क्या, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम यह दोनों आपके केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो आपके यूपी का यह क्या है, कथक आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और उड़ीसी जो है वह उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर हम बात करें आपके कि यह जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वह कितने राज्यों के, 7 जो आपके 7 राज्य हैं उनके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्योंकि कथकली मोहिनीअट्टम यह 2 आपके केरल के हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पहले पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। अगर वहीं हम बात करें कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तो मगध की। तो मगध किसको कहा जाता था? बिहार को। ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों उदयन ने की थी, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। उदयन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? तो पाटलिपुत्र की। किस शताब्दी में? तो 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना किए थे खिज्र खान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी जरूरी है दोस्तों, इन सभी को पता होना चाहिए। किस वंश के संस्थापक कौन है और यह किस वंश कब तक चला, यह पता होना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश जो है आपका 1206 से लेकर 1290 तक चला। यह जो है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह इसका शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1290 से लेकर 1320 तक चला। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का जो है आपका 1320 से लेके 1414 तक इसका जो आपका क्या था दोस्तों? तो इसका जो संस्थापक था वह कौन था? तो आपका इसका जो संस्थापक था वह था गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक था इसके तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक बाद में इसका शासक बना, लेकिन इसका जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। अगर हम बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश का खिज्र खान इसकी स्थापना की थी और 14 से लेकर 1451 तक इसका शासनकाल चला। वहीं लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है, इन सभी शासक के शासन कालों की और इसके जो है संस्थापक की। ठीक है, ये सभी बातें याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अजात शत्रु कहा था? तो अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था। अजात शत्रु का क्या मतलब होता है दोस्तों? अजात शत्रु का अर्थ यह है कि जिसका कोई भी शत्रु न हो। ठीक है, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है वह आजाद है, शत्रुओं से आजाद है। ठीक है, तो अजात शत्रु कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। यह सभी बातें इन लोग के उपनाम है दोस्तों, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे दोस्तों? तो यह आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी आपके तीसरे राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें पहले राष्ट्रपति की, पहले राष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, और दूसरे उपराष्ट्रपति थे आपके जाकिर हुसैन, और तीसरे यहाँ पे आपसे तीसरा पूछा गया तो बीबी गिरी है। अगर चौथे से पूछे तो चौथा आपका उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपके गोपाल स्वरूप पाठक ये आपके चौथे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है दोस्तों वह आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इन्हें कार्यकारी आपका प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद कब बनाया गया था इन्हें? तो 1964 में इन्हें कार्यकारी बनाया गया था। 1964 में यहाँ पे दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इन्हें भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो कि आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु भी आपकी कार्य पे हुआ था दोस्तों, प्रधानमंत्री
पद पे ही हुआ था। तो 1966 में भी उनके मृत्यु के बाद भी गुलजारी लाल नंदा क्या बने थे, कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार 1964 में और एक बार 1966 में। ये सभी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु मापदंड क्या है। तो दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए उसको कितना न्यूनतम आयु की जरूरत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष जो है आपके उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु मापदंड किया गया है। अगर हम बात करें कि यह जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस देश से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद आपके अमेरिका से लिया गया है, यह याद रखिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। तो यह आपके चुनाव आयोग के द्वारा जब आपका चुनाव शुरू होता है तो उसके द्वारा उन्हें क्या करते हैं, तो आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जिससे कि आपके चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो, किसी प्रकार कोई दंगा या विवाद न हो, इसलिए उसे आदर्श आचार संहिता लागू करना होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों वह हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। अगर वहीं बात करें तो यह इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। अगर हम बात करें यह जो तिब्बत है तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलोंग सांगपो कहा जाता है। वहीं बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में बहती है। यह सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी है दोस्तों। अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वह माजुली द्वीप है, वह असम राज्य में स्थित है। और यह किस नदी से बनता है, यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। यह बातें याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ जाने जाते हैं आपके अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वह आपकी 1956 से लेकर 1961 तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से लेकर 1956 के बीच तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली, ठीक है। और लेकिन 66 के बाद यहाँ पे 2 साल का अवकाश हुआ दोस्तों। यहाँ पे 3 साल का अवकाश हुआ, यानी छुट्टी हो गई थी। उसके बाद आपका जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था वह 66 के बाद 67, 68, 69, ठीक है। तो यह 3 साल बाद आपका 69 से लेकर 74 तक चला। और जो पंचवी पंचवर्षीय योजना थी वह 77 से लेकर 78 तक। यह सभी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना कब तक चली, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है वह रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ काफ़ी मात्रा में रबड़ पैदा किया जाता है। अगर वहीं बात करें केरल को क्या कहा जाता है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो केरल है इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वह आपका होगा, ठीक है। वह आपका उनका कार्यकाल माना जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, याद रखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बेस्ट
कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।